Assalamu alaikum dear students. Today our 17th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 3, page number 52. Our chapter name is organic chemistry and our topic name is introduction. Students, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नेम है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम 9th क्लास में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सेकंड टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है मैं अगेन आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स देखते हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के मीन्स हाइड्रोकार्बन्स के एंड उनके डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स हमारे पास होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो कि डिराइव किए हुए हमने कार्बन से और हाइड्रोजन से। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल हैं, दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। वो क्या हो सकती हैं? एक है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है डेरिवेटिव्स। अब किस तरह से दो चीज़ें एसेंशियल है हमारे पास? लाइक कार्बन हमने लिखा है हमारे पास एसेंशियल है, कार्बन का होना ज़रूरी है हाइड्रोकार्बन्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हमारे पास एसेंशियल है। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड। एक हमारे पास क्या है कि कार्बन जो है वो एसेंशियल होनी चाहिए, एसेंशियल होती है। दूसरा हमारे पास क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से है हमारे पास? C+H कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स इनिशियली देखा जाए बिफोर 1828, तो ये जो वर्ड है हमारे पास ऑर्गेनिक, इसका मीन है लाइफ। किस तरह से? एसेंशली अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे पास किस तरह से आई? वाज गिवन टू द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक हमारे पास ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं कंपाउंड्स को फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। बात कब की हो रही है? इनिशियली हो रही है बिफोर 1828।
1828 से भी पहले की बात हो रही है, जब ऑर्गेनिक हमारे पास क्या मीनिंग हम लेते थे इसको, लाइफ। और हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, लिवाइजर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो किया दैट कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स वर ऑफन मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि जो हम एनिमल्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंपाउंड्स को, या जो हम ऑब्टेन करते हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इसके अलावा ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास लिवाइजर ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बेस कर रहा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने प्लांट्स और एनिमल्स देखे, फिर हमने देखा प्लांट्स हमारे पास क्या कौन कौन से एलिमेंट्स ऑब्टेन करवाते हैं और एनिमल्स कौन कौन से करवाते हैं। उसके बाद चलते हैं इन अर्लियर 19th सेंचुरी में हमारे पास एक केमिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई वाइटल फोर्स थ्योरी। स्टूडेंट्स अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई इन अर्लियर 19th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग, वाइटल मीन्स होता है कंपल्सरी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो होती है। इसका मतलब क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरीज में प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली नहीं फॉर्मेशन करवा सकते उनकी, ठीक है। क्यों नहीं करवा सकते? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाइटल फोर्स क्या है हमारे पास। दिस फोर्स इज़ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास ये एक फोर्स है, ये एक ताकत है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये पावर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते आर्टिफिशियली, ठीक है। ये थी इसकी थ्योरी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्यों हम इसने ये थ्योरी दी, क्योंकि ये कहता था कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वाइटल फोर्स थ्योरी आर्टिफिशियली प्रेजेंट नहीं है, मिस्टीरियस फोर्स नहीं है जो कि हमारे पास, जिसकी हेल्प के साथ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकें। अब जो रिजेक्शन हुई थी वाइटल फोर्स थ्योरी की वो हुई थी 1828 के अंदर। 1828 के अंदर रिजेक्शन हुई थी वाइटल फोर्स थ्योरी की, जो कि हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे वॉलर। उन्होंने हमारे पास इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करके दिखाया था। उन्होंने क्या किया था, सिंथेसाइज किया था फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग के प्रोसेस के साथ। किस तरह? हमारे पास ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, इसका नेम क्या है, अमोनियम सायानेट। इसको हमने हीट किया, इसको वॉलर ने हीट किया और हीट के बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया यूरिया। इस साइंटिस्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के साथ वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और इस चीज़ को प्रूव किया
कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली लेबॉरेटरीज़ में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प आउट करती है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1845 में कोल्बे, उन्होंने प्रिपेयर क्या किया, एसिटिक एसिड को लेबॉरेटरी के अंदर, और फर्दर उन्होंने क्या किया, रिजेक्शन कर दी वाइटल फोर्स थ्योरी की। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट आया था वो यही आया था कि हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, उनकी फॉर्मेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही करवा सकते हैं। लेकिन ये कब की बात है, ये इनिशियली हमारे पास है 1828 की बात है। ठीक है, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लिवाइजर का, कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में उसके ज़रिए से हम जो प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब हमारे पास क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम 19th सेंचुरी में हमारे पास और साइंटिस्ट आए, उन्होंने हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी दी। उसमें क्या कहा कि हमारे पास एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो कि हमारे पास तो नहीं है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्प करती है इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में। उसके बाद वॉलर आए, उन्होंने 1828 में सिंथेसाइज की यूरिया को सिंथेसाइज करने के बाद उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम इसको आर्टिफिशियली हम लेबॉरेटरीज़ में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था, अमोनियम साइनेट का था, इसको हीट किया और हमारे पास क्या बना, यूरिया बना। उसके बाद लेटर हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगलेक्टेड बाय कोबले 1845 वेयर प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड टू लेबॉरेटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स होंगे उनमें पढ़ेंगे। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक भी होगा, प्रोटीन्स का भी होगा, लिपिड्स का भी होगा, एंजाइम्स का भी, विटामिन्स का भी। इन सब को हमने डिटेल में पढ़ना है और हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ में इंक्लूड है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स प्लस देयर डेरिवेटिव्स। एक तो हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स, दूसरा उससे जो डिराइव किए हुए हैं, उससे जो न्यू बनने वाले हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। आज के टॉपिक में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने डिफरेंट साइंटिस्ट पढ़े और उनका वर्क पढ़ा, कौन कौन से ईयर में उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी, किस तरह उस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं और उसके हमने टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, ओके।